एनसीबी रिया की जुबान से उगलवाने की कोशिश करेगी। ये जो सवाल हमने आपको बताया, ये अहम सवाल रहने वाले होंगे और आज पूरे दिन लगभग रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम। और उसके बाद संभव है कि जिस तरीके से शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई, इसी तरीके से रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि कई सारे झूठ अब पकड़ लिए गए हैं। एनसीबी ने ये झूठ पकड़े हैं क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की जा रही है। जब हम एनसीबी की बात करते हैं तो एनसीबी ने रिमांड पर लिया हुआ है और कई नाम शोभिक चक्रवर्ती ने अपनी जुबान से निकाले हैं जो एनसीबी के सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर मिल रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती आखिर झूठ क्यों बोल रही हैं? ये आज जब शोभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाया जाएगा तो ये जानकारी उनसे ली जाएगी कि शोभिक चक्रवर्ती के बयानों में और रिया चक्रवर्ती के बयानों में इतना फर्क क्यों है। बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर हम आपको लगातार दिखाएंगे। अब तस्वीर देखिएगा, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती के फ्लैट की तस्वीरें हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती अब थोड़ी देर में निकलेंगी, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त बताया गया था और 10:30 बजे पहुंचेंगी रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने। जब एनसीबी के पास सवाल पे सवाल होंगे और जवाब शायद रिया चक्रवर्ती के पास नहीं होंगे, लेकिन रिया चक्रवर्ती से जवाब लेने की कोशिश एनसीबी की टीम करेगी, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज रिया का झूठ पकड़ा जाना है, क्योंकि सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती बहुत सारी बातें कह रही थी, उलझाए रखा हुआ था। लेकिन अब ये एनसीबी की टीम है, क्योंकि एनसीबी लगातार एक्शन मोड में है और जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई सुबह तड़के 6:40 पर की गई थी, इससे पहले जब शोभिक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले ये छापेमार कार्रवाई की गई थी, कई सारे तथ्य और कई सारे सबूत खंगालने की कोशिश एनसीबी ने की थी, जिसमें कहा गया था कि शोभिक की एक डायरी बरामद की गई है, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती का पुराना फोन एक जब्त किया गया है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती ना सिर्फ ड्रग्स को खरीदा करती थी बल्कि ड्रग्स की सप्लाई भी किया करती थी। ये बड़ी जानकारी एनसीबी की तरफ से दी गई है, यानी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। और अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव हो सकती है, क्योंकि तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती निकलेंगी। लेकिन संजय राउत को आप सुनिएगा, संजय राउत क्या कह रहे हैं? मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए, आपको मालूम है क्या? ये टीआरपी के चक्कर में ये रिकॉर्ड होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, आपका काम ही ये है, आप कर लीजिए। हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। अरे आप क्या तथ्यों की बात कर रहे हैं? आपने एक महिला के लिए अपशब्द कहे हैं। क्या मुंबई हमारी माँ नहीं है क्या? बोल रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। मुंबई हमारी माँ नहीं है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य मानते हैं, महिलाओं का सम्मान हमने वहाँ से सीखा है, और आप उन्हीं के अनुयायी होकर आप महिलाओं के लिए इस किस्म से शब्द इस्तेमाल करते हैं। कितना सही है, कितना जायज है? मुंबई हमारी माँ नहीं है? मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। आप एक तरफा जर्नलिज्म मत करिए। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आप पूछ लिए उनको। मतलब सर आप माफी नहीं मांगेंगे? संजय राउत तमाम बातें कहते हुए नजर आए। संजय राउत ने कंगना पर निशाना साधा है। साथ ही साथ बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, थोड़ी देर में घर से निकलने वाली है रिया चक्रवर्ती, उसकी जानकारी एनसीबी में थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती की पेशी होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का अब हर झूठ बेनकाब होगा और रिया के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ देर में तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और अब रिया चक्रवर्ती के घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि अब किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेंगी और एनसीबी के दफ्तर में पहुंचेंगी, ऑफिस में पहुंचेंगी। जब एनसीबी के पास सवाल पर सवाल होंगे, लेकिन रिया चक्रवर्ती भी अब वो सवालों के जवाब देने होंगे। रिया चक्रवर्ती को, जिससे रिया चक्रवर्ती लगातार बचती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ये एनसीबी की टीम है और एक्शन मोड में है, क्योंकि शोभिक अब गिरफ्त में है। शोभिक 4 दिन की रिमांड पर है, सैमुअल मिरांडा रिमांड पर है। दीपेश की बात करें तो दीपेश भी अब गिरफ्त में है, जो लगातार ये बातें और खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बारे में दीपेश सावंत की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसलिए
आज तड़के एनसीबी की टीम एक्शन में आई और आज सुबह ही रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची और वहां पर रिया चक्रवर्ती को समन भेजा गया और यह भी कहा गया अगर एनसीबी के साथ आप चलना चाहती हैं तो आप चलें। 2 ऑप्शन रिया चक्रवर्ती को दिया गया था, नहीं तो रिया चक्रवर्ती खुद पहुंचे, यह भी कहा गया था एनसीबी की तरफ से। लेकिन अब खबर है कि थोड़ी देर के अंदर घर से निकलने वाली है रिया चक्रवर्ती, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस मामले में, क्योंकि एनसीबी ऑफिस में हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आज सुबह की हैं जब एनसीबी की टीम पहुंची थी रिया चक्रवर्ती के घर पर। 2 महिला अधिकारी एनसीबी की वहां पर मौजूद थी, 7 महिला पुलिसकर्मी भी रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है इस वक्त भी, और कहीं ना कहीं सुरक्षा कड़ी की गई है रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब अपने घर से निकलेंगी और एनसीबी के दफ्तर में पहुंचेंगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स मामले में पकड़ा जाएगा रिया का झूठ और झूठ पर झूठ। जो रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने बोलती रही, जो रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने बोलती रही, अब शायद वो झूठ एनसीबी के सामने काम नहीं आएगा। बड़ी जानकारी इस मामले में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की पेशी एनसीबी के सामने होनी है और रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त इसी फ्लैट से निकलेंगी। जो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी फ्लैट से अब रिया चक्रवर्ती निकलेंगी और एनसीबी के पास पहुंचेंगी, जब बड़ी जानकारी लेने की कोशिश एनसीबी की टीम करेगी। क्योंकि एनसीबी ने यह दर्शा दिया है, एनसीबी ने यह बता दिया है आज सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती के पास पहुंचकर कि अब आपका झूठ बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, अब आपको अपनी जुबान से सच को उगलना ही होगा। ये रिया चक्रवर्ती को साफ साफ संदेश आज सुबह जाकर एनसीबी ने खुद दे दिया है, क्योंकि जब एनसीबी की टीमें पहुंची थी रिया चक्रवर्ती के घर तो समन दिया गया था, बाकायदा 2 ऑप्शन दिए गए थे कि एनसीबी के साथ अगर रिया चक्रवर्ती चलना चाहती हैं तो रिया चक्रवर्ती चले एनसीबी के साथ, नहीं तो एनसीबी के दफ्तर पर तकरीबन 10:30 बजे के वक्त रिया चक्रवर्ती पहुंच जाएं। और अब रिया चक्रवर्ती घर से निकलने वाली हैं और रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त एनसीबी दफ्तर में पहुंचेंगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचाने, लेकिन तस्वीरें हम आपको सीधे मुंबई से लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं, जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर में अब हाजिर होंगी, क्योंकि एनसीबी ने लाइन हाजिर होने को कहा है। समन एनसीबी की तरफ से जारी कर दिया गया है, अब शिकंजा कस गया है, क्योंकि एनसीबी ऑफिस में हलचल बढ़ गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एनसीबी अफसरों का दफ्तर में आना जाना लगातार जारी है। अशोक पांडे हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब किसी भी वक्त अपने घर से निकलेंगी, एनसीबी के दफ्तर में पेश होना होगा, क्योंकि एनसीबी ने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप खुद आए एनसीबी के दफ्तर या तो हमारे साथ चलिए, क्योंकि 2 महिला अधिकारी भी गई थी रिया चक्रवर्ती को लेने, बाकायदा समन जारी कर दी गया। सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ हलचल इस वक्त आपको नजर आती है, क्योंकि एनसीबी ऑफिस में हलचल बढ़ गई है। अशोक, जिस तरह से हलचल बढ़ चुकी है और जिस तरह से महिला पुलिस कर्मियों को और भी डिप्लॉय किया गया है, बुलाया गया है सुरक्षा के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब यहाँ इनके रिया के घर से जो रिया को ले जाने की प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगी, और करने के बाद में उनको एनसीबी ऑफिस ले जाने के बाद में सिर्फ खाना पूर्ति के तहत वहां पर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद में रिया को गिरफ्तार करना लगभग हर्ष तय माना जा रहा है। बिल्कुल, अगर माने शोभित चक्रवर्ती की माने तो शोभित चक्रवर्ती ने कई सारे राज उगले हैं एनसीबी के पास, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दीपेश की बात तक अशोक पांडे करते हैं तो रिया के बारे में तमाम वो बातें कही गई है कि रिया ना सिर्फ ड्रग्स को खरीदती थी बल्कि ड्रग्स को सप्लाई भी करती थी। ये सबसे अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अब जो ड्रग्स की सप्लाई की बात आती है, क्या रिया चक्रवर्ती के पास इतने बड़े सपने थे कि ड्रग्स की सप्लाई करके वो उन सब सपनों को हासिल करना चाहती थी? क्योंकि ड्रग्स का एंगल एनसीबी ने सबसे पहले पकड़ा है और एनसीबी अब प्रमुखता से जांच कर रही है। अशोक, बिल्कुल, देखिए सपनों की बात करें तो सपनों को पूरा करने के लिए आदमी किसी भी हद तक चला जाता है, उसका ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण देखने को मिल रहा है रिया के रूप में। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इसमें कई और नाम सामने हैं, तो माना जा रहा है कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा नेक्सस है, और जो चैट सामने आई है उसमें हम लगातार बता रहे हैं कि 40 लोगों के ऐसे नाम है जो कहीं ना कहीं पे ड्रग पैडलर के तौर पर और बॉलीवुड से सेलिब्रिटी के बहुत ही करीबी कनेक्शन बताए जा रहे हैं, जिन लोगों तो अब तक जिनके नाम सामने आ चुके हैं। तो देखिए अब रिया को बुला करके यही पूछताछ की जानी है कि जो लोगों के नाम सामने आए हैं, क्योंकि क्या रिया के उनके साथ में किस तरह के कनेक्शन रहे हैं, और अगर नहीं रहे हैं तो शौविक के चैट में, शौविक की बातों में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे देखने को मिला है। देखिए इसमें अब कहीं ना कहीं पर जो है ये शिकंजा ड्रग पेडलर्स के साथ में और ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ जो बॉलीवुड कनेक्शन सामने देखने को मिल रहा है, उसमें बहुत जल्द माना जा रहा है कि जो बॉलीवुड के अधिकार जो कलाकार है
उनकी भी गिरफ्तारी, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि देखिए लगातार आए दिन जो रेप पार्टीज होती है, जो बॉलीवुड पार्टीज होती है, तो उसमें इस तरह के ड्रग्स को परोसने की बात की जाती है। तो अब कहीं ना कहीं पर जो बॉलीवुड की तरफ जो शिकंजा बढ़ता हुआ एनसीबी का दिखाई दे रहा है, माना जा रहा है कि आज जब रिया की गिरफ्तारी होगी तो कल उनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। और बिल्कुल अशोक, और यही और गाड़ी की बात करें तो रिया चक्रवर्ती की इसी रोड से गाड़ी निकलेगी जहां पर आप खड़े हैं, तस्वीर सीधी दिखाएगा अगर कोई हलचल मिलती है तो। लेकिन बात अगर शोविक चक्रवर्ती की करें तो रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती ने पहले ही बातचीत अच्छी खासी कर ली गई होगी कि शोविक जब आप गिरफ्तार होंगे और मैं जब आपके सामने आऊंगी तो मैं ये बातचीत कहूंगी, आप ये बात कहिएगा। लेकिन वो एनसीबी की टीम है और मुंह से उगलवा चुकी है। अब रिया चक्रवर्ती की कोई चालाकी काम नहीं आएगी अशोक। बिल्कुल, देखिए चालाकी पूरी करने की कोशिश की गई, डिस्कशन भी काफी हुआ और माना जा रहा है कि रिया अपने वकील से लगातार संपर्क में बनी हुई है इस बात को लेकर के कि अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर बात करें तो उनके जो वकील है सतीश मानशिंदे, देखिए वो क्राइम के फील्ड के वकील है, उनको ड्रग्स के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक दूसरे के सहयोग से ये कहीं ना कहीं इस बात को जानने में लगी है, समझने में लगी है कि अब जो एनडीपीएस एक्ट है, जो मामला दर्ज किया गया है, उसमें वो कैसे शिकंजे से बाहर है। लेकिन कहीं भी किसी भी वकील के सामने खड़ा करके अगर आप ये सोचेंगे कि आप बच जाएंगे जबकि सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, तो ऐसा होता नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि आप ये तैयारी में ही है, रिया कुछ दिन के बाद में इसी रोड से रवाना होकर के जो है वो एनसीबी हाउस के लिए निकलने वाली है। तो उम्मीद की जा रही है कि हम उनको फॉलो भी करेंगे और पल-पल की जो अपडेट्स है वो हमारे चैनल में सबसे पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तय है कि आप मान के चलिए कि आज शाम तक हमको रिया की गिरफ्तारी देखने को मिलेगी, जिसके बाद में कल जब उनकी कोर्ट में पेशी होती है, उसके बाद में जब उनको रिमांड पे लिया जाएगा, उसके बाद में एक और बड़ा एक्सेस मिलेगा जो बॉलीवुड से रिलेटेड होगा, जो बॉलीवुड के जो महान कलाकार है, जो बड़े बड़े जो ए लिस्टेड कलाकार अपने आप को कहते हैं, उन लोगों के भी नाम। बिल्कुल अशोक, क्योंकि झूठ पे झूठ रिया चक्रवर्ती की तरफ से बोला जा रहा था और इंटरव्यू में जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती कहती है कि मैं तो ड्रग्स लेती नहीं, ड्रग्स एंगल का उनको पता नहीं और ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत लिया करते थे रिलेशन में आने से पहले, यानी झूठ सफेद बोला गया। अब तो सप्लाई की बात भी आ रही है कि शोविक चक्रवर्ती भी सप्लाई ड्रग्स की किया करते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो कहानी बयां करती है। और इस बात से आप समझिएगा अशोक, क्योंकि इंटरव्यू में वो कहती हैं कि जिस घर में मैं रहती हूं वो शुरू पहले होता है, खत्म शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। यानी सपने उनके बड़े हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए वो किन चीजों का इस्तेमाल कर रही थी, किस पायदान पर वो चढ़ रही थी, शायद उन्हें नहीं पता था कि अब भाई बहन गिरफ्तार होंगे। नहीं थी रिया, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी और रिया के पिता कहते हैं कि मैं रिया मेरे लिए ड्रग्स मंगाया करती थी। तो ये कहानी जो है त्रिकोणीय जो है पूरी की पूरी मिक्स हो गई है। लेकिन ऐसा है देखिए कि अपना अब ड्रग्स मंगा के किसी को भी दिए जाना, भले कोई भी दे रहा है, भले परिवार का मेंबर ही क्यों नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पर वो एक क्राइम में उनके साथ में इन्वॉल्व हो चुका है। आपने क्योंकि ड्रग्स पूरी तरह से प्रतिबंधित जो है उसको एक सामग्री मानी जाती है, वो पाउडर माना जाता है, जो दवाई दी जाती है उसको लेने के लिए बाकायदा जो होता है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। वो भी एक मात्रा के तहत एक पर्टिकुलर मात्रा का जिसको दिया जाता है, जो आपके शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है उसके नहीं। सवाल तो ये भी है ना अशोक पांडे, सवाल तो ये भी है ना कि अगर आप सच्चा प्यार करती थी, अगर आपको उनकी फिक्र थी अशोक पांडे, तो आखिर क्यों बीमारी के बावजूद ड्रग्स दिया गया था? सवाल तो ये भी है। अगर आप फिक्र करती थी, आप ये कह रही हैं मुंबई पुलिस को मैं तो सच्चा प्यार करती थी, इंटरव्यू में वो कह रही है कि मैं अभी प्यार करती हूँ सुशांत सिंह राजपूत से, तो आखिर क्यों बीमारी के बावजूद ड्रग्स दिया गया? क्या मारना चाहती थी रिया चक्रवर्ती सुशांत को? इस प्रकार का प्यार तो समझना पड़ेगा और शायद इसी को सीबीआई और एनसीबी समझने का प्रयास भी कर रही है। ड्रग्स देकर के किसी को एकदम से, देखिए ये एक स्टेटमेंट हमारे सामने आया था, हर जन को याद होगा, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के जो घर के लोग उन्होंने कहा था कि सुशांत हमेशा सोया करते थे, उनके घर में पार्टी चला करती थी, यानी कि लोग आया करते थे, पार्टियां हो रही है, दारू शराब सिगरेट सारी चीजें हुआ करती थी। अब तो ड्रग्स का एंगल भी सामने आ गया है, तो घर के अंदर भी जो लोग आया करते थे क्या वो इस तरह की ड्रग्स पार्टी किया करते थे, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। और अगर कोई किसी को प्यार करता है और वो अगर डिप्रेशन का पेशेंट बन चुका है, बीमार चल रहा है, तो क्या आप उसको 24 घंटे सुला के पार्टी करेंगे? ये भी एक प्रश्न सामने आता है। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें अगर मगर में फंसी हुई है, लेकिन ये तय है जो लोग अब वहां पर माउंट ब्लैंक में आया करते थे, पार्टी किया करते थे, कौन कौन आया करता था और कौन कौन पार्टी किया करता था, पार्टी में क्या क्या परोसा जाता था, हर चीज को कहीं ना कहीं पर अब जो है एनसीबी और सीबीआई खंगालने के प्रयास में। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहूंगा कि इसको मामले को लेकर के आज सीबीआई जो है वो सिद्धार्थ पिठानी की और संदीप सिंह की जो है गिरफ्तारी कर सकता है। देखना यह है कि आज दोपहर के बाद जब दोबारा से सिद्धार्थ पिठानी को बुलाने की बात की जा रही है, तो क्या सिद्धार्थ पिठानी को आज गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि देखिए ये माना जा रहा है कि जो स्टेटमेंट उसकी प्रक्रिया लगना